लेकिन अब वो लोग ऑनलाइन चीज़ों को छोड़ भी चुके हैं, ठीक है? अब वो मेटावर्स की तरफ जा रहे हैं, वो एआई की तरफ जा रहे हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि हम लोग अभी तक ऑनलाइन फ़ील्ड में आए ही नहीं, बिकॉज़ हमने ऑनलाइन फ़ील्ड को मज़ाक समझा, हमने ऑनलाइन फ़ील्ड को टाइम नहीं दिया, हमने ये समझा कि इसमें स्कैमिंग होती है, इसमें मतलब कि सही तरह से काम नहीं होता है। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस। मुझे पता है आप सब लोग बोल नहीं सकते हैं इस टाइम, लेकिन आप लोग सोचें ज़रूर कि आप 16 साल एक यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज को दे रहे हैं, ठीक है? मतलब कि 16 साल आपने 10-10, 12-12 घंटे टाइम दिया। उसके अलावा आपने स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पर मंथ के हिसाब से फीसेस दी एंड व्हाट यू आर गेटिंग। अगर आप इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि 16 साल पढ़ने के बाद, 16 साल टाइम देने के बाद, पैसा देने के बाद हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमको मिलेगा क्या? एक जॉब मिल जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली तो बात है पाकिस्तान में जॉब्स मिल नहीं रही हैं। लेकिन अगर एक जॉब मिल जाती है, तो वो जॉब किस चीज़ की होती है? वो जॉब होती है कि जी आपको 20,000 30,000 बेसिक मिलती है। मैक्सिमम 2 लाख तक मिल जाएगी, मैक्सिमम ये चीज़ मिलेगी। मिलती नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हम एक कर लेते हैं कि 2 लाख मिल गया। लेकिन क्या 16 साल के बाद 2 लाख इट्स एन अचीवमेंट? नो, नॉट एट ऑल। अगर आप कोई भी बिज़नेस देखते हैं, तो वो बिज़नेस जो है उसमें भी आपको 4-5 साल कम से कम देना पड़ता है। उसके बाद आपका बिज़नेस सिर्फ़ आपका लगाया हुआ पैसा रिकवर करता है, प्रॉफ़िट नहीं देता। लेकिन अगर हम इन दोनों फ़ील्ड्स को साइड पे रख के ऑनलाइन फ़ील्ड को देखें, तो ये आपको 1 साल में, 2 साल में इन दोनों से बहुत ज़्यादा दे सकता है। 2 लाख पर मंथ कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। आई नो गाइज़ जो कि $40,000, $30,000, $20,000 नॉट इन अ मंथ सिंगल डे में कमा रहे हैं, सिंगल डे में बना रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग की वजह से। व्हाई? अब हम ऑनलाइन के फ़ील्ड्स देख लेते हैं कि यार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि सर स्टार्ट कहाँ से करें? देखें मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, जो बातें करते हैं, जो बड़ी-बड़ी कहते हैं कि ये कर लो बेटा, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। उन्होंने अपने-अपने इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ के उनके इंस्टीट्यूट्स में चले जाएँ और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको पता है कि वो भी आपको एक सर्टिफ़िकेट दे देंगे, पैसे वो भी नहीं देंगे, ना जॉब देंगे। वो भी कहेंगे कि जाके क्लाइंट्स ढूँढ लें। लेकिन द थिंग इज़ कि भाई आप उनके पास या किसी के पास भी जाए बगैर भी ये काम कर सकते हैं। बातें नहीं, काम करके दिखाया जाए, काम सिखाया जाए। जो बंदा आपको इंस्टीट्यूट के बगैर ऑनलाइन काम नहीं सिखा सकते, आप ऑनलाइन काम किस तरह से करेंगे? जो काम ऑनलाइन सिखाया नहीं जा सकता, वो ऑनलाइन किया कैसे जा सकता है? ऑनलाइन में बहुत सारी फ़ील्ड हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, फ्रीलांसिंग हो, यूट्यूबिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, ई-कॉमर्स हो। अब मैं आपको एक-एक करके एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूट्यूबिंग को, ठीक है? यूट्यूबर एज़ अ यूट्यूबर आप मुझे भी जानते हैं। यूट्यूब इज़ अ थिंग कि आप सिर्फ़ वीडियोज़ बना के उनको शेयर करते हो और आप पैसे कमाते हो। आप सोए हुए हो, आप सो के भी पैसे कमा रहे हो। आप चल फिर रहे हो, आप चल फिर के भी कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि लोग तो आपको देख रहे हैं। आपने एक दफ़ा बना के छोड़ दी। अब इसमें क्या होता है यूट्यूबिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सर कंटेंट कौन-सा रखें? सर हमारा कंटेंट नहीं चल रहा। हम वीडियोज़ बना रहे हैं, नहीं चल रही, व्यूज़ नहीं आ रहे, ये मसला है, वो मसला है। लेट मी टेल यू माय एग्ज़ाम्पल 9 महीने लगातार विदाउट अ सिंगल डे स्किप, एक दिन स्किप नहीं किया था। 9 महीने लगातार वीडियोज़ डालने के बाद, क्वालिटी कंटेंट डालने के बाद, सिर्फ़ आपके अकाउंट में 5, 10, $15 आएँ। तो आप क्या कभी भी काम करोगे? कोई भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप काम करोगे तो आप टॉप 10 में भी आओगे। दिस इज़ अ मोटिवेशन। आप काम करके प्रूव करो। मुझे ये इंस्टीट्यूट्स बना के प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कहीं जाके सिखाने की क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि यार मैं लोगों को इंस्टीट्यूट्स में बुलाऊँ और इधर आओ, इधर भाई जो मुझे आता है मैं अपने चैनल पे करके दिखाता हूँ, उसको शेयर कर देता हूँ। आप लोगों ने सीखना है एजुकेशन इज़ टोटली फ्री। व्यूज़ आते हैं, हर चीज़ आती है। 16 साल यूनिवर्सिटी में देने के बाद, स्कूल कॉलेजेस में देने के बाद, आप 50,000 कमा रहे हैं, वहाँ पर तो आप खुश हैं। लेकिन यहाँ पे 2 महीने मेहनत करने के बाद बंदा फेड अप हो जाता है, यार व्यूज़ नहीं आ रहे। ये भी तो देखें 1.5 साल में एक भी वीडियो आपकी निकल गई, एक भी वीडियो, तो वो आपकी लाइफ़ चेंज कर देगी। आपका सारा फिनोमेना चेंज हो जाएगा। ये है यूट्यूबिंग।
जो आपको चेंज कर सकती है, जो आपकी लाइफ सेटल कर सकती है। और यूट्यूबिंग इज़ अ स्मॉल टर्म। यूट्यूबिंग भी हम इसको नहीं कहेंगे, एज़ अ इन्फ्लुएंसर, एज़ अ क्रिएटर हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएँ तो वहाँ पे भी आपकी फॉलोइंग हो, अगर आप फेसबुक पे जाएँ तो वहाँ पे भी लोग आपको बैठ रहे हों देख के। टिकटॉक स्नैक पे, टिकटॉक स्नैक हमारे मुल्क में बड़ी बुरी समझी जाती है, मैं खुद इसको समझता था। लेकिन द थिंग इज़ कि हम लोग खराब हैं, हम लोगों ने उसको सही तरह यूज़ नहीं किया है। अगर आप इंडियन मार्केट में जाएँ तो आपको हर गली मोहल्ले में यूट्यूबर्स और बड़े-बड़े क्रिएटर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो एक-दूसरे को समझते हैं, एक-दूसरे को टेक्नोलॉजी की चीज़ें सिखाते हैं। यहाँ पर हमारे अभी 2022 की लिस्ट में मेरा नाम आया एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि कोई भी टेक का चैनल आया। इससे पहले हिस्ट्री में पाकिस्तान के देख लें, जो भी टॉप 10 के चैनल्स हैं हर ईयर के, उसमें कोई टेक का चैनल नहीं था, कोई कुछ सिखाने का चैनल नहीं था। हमेशा वल्गैरिटी के चैनल्स आए, हमेशा वो चैनल्स आए कि जो व्लॉग्स बना रहे हैं, आज मैं इधर जा रहा हूँ, आज मैं कंघी कर रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ। द मेन थिंग इज़ कि यार हमारा फ़ोकस क्या चीज़ है? हमारा फ़ोकस ही वो चीज़ है, हम लोग व्यूज़ दे रहे हैं तो वो लोग आ रहे हैं ना। हम लोग जब तक सीखेंगे नहीं, हम लोग जब तक सर्च आउट नहीं करेंगे ऐसा कंटेंट, तो ऐसे लोग कभी सामने नहीं आएँगे। तो ये चीज़ है फर्स्ट यूट्यूबिंग की, जिसमें आप वीडियोज़ बना के आप उससे कमा सकते हो, इज़िली कमा सकते हो। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग हम सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और इसके बाद मैं क्रिएटर कोर्स भी मे बी इस चीज़ पे हम सोच रहे हैं कि एज़ अ क्रिएटर कोर्स को लॉन्च किया जाए। अब सेकंड चीज़ आती है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग यूट्यूबिंग से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है। मैं खुद एक ब्लॉगर की तरह भी काम पहले भी यूट्यूबिंग से पहले मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की एंड स्टिल आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ब्लॉगिंग। ठीक है, मैं स्टिल ब्लॉगिंग को सीखता भी रहता हूँ, ब्लॉगिंग में काम भी करता रहता हूँ। और ब्लॉगिंग ये चीज़ है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्च किया लेकिन पहले आपको ये बता दूँ कि ब्लॉगिंग आप लिख लेते हो, ठीक है? सिंपल वे में, जिस तरह अलिफ बे पढ़ाई जाती है, उस तरह आपको समझा रहा हूँ कि ब्लॉगिंग में आपने लिखा, ठीक है? और उसको लिख के पब्लिश किया। जिस तरह यूट्यूबिंग में आपने वीडियो बना के जो बोल रहे हैं, इसी तरह ब्लॉगिंग में आपने लिख के उसको पब्लिश करना है, ठीक है? अब इन दोनों चीज़ों में आते व्यूज़ कहाँ से आते हैं? व्यूज़ आते हैं एसईओ से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। व्हाट इज़ एसईओ? एसईओ है गूगल में आप जाके सर्च करते हैं शूज़ स्टोर। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल में गए, आपने लिखा कि शू स्टोर इन लाहौर, इन कराची या इन बेल्जियम, इन फ्ला-फ्ला। तो अब वहाँ पे शू स्टोर आ गए। अब आप ये देखें कि गूगल ने आपको नीचे उसने लिखा होता है कि कितने नैनो सेकंड्स में आपको कितने करोड़ों रिज़ल्ट्स दिए हैं, ठीक है? उसने जो करोड़ों रिज़ल्ट्स दिए हैं, वो क्यों दिए हैं? क्योंकि गूगल इंसान नहीं है। हम लोग एसईओ दिमाग में होनी चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पे मैंने ऐसे देखे हैं वो कहते हैं कि जी फलाँ टूल यूज़ करें, फलाँ टूल यूज़ करें, फलाँ टूल यूज़ करें। भाई एसईओ टूल से नहीं आती है, एसईओ आपके माइंड में फिट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके मोहल्ले में कि एक शू स्टोर किस जगह पे है? आपका दिमाग सबसे पहले जाएगा कि फलाँ चौक में, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर का, गूगल का भी दिमाग जाता है, ठीक है? वो तमाम उन ब्लॉग्स को खंगालता है, सर्च करता है, देखता है कि जिनमें शू स्टोर जो आपने सर्च किया है, उनमें जिसमें वो आ रहा है। जब वो सबको खंगालता है तो देखता है कि सबसे ज़्यादा किस जगह पे आ रहा है, उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग विज़िट किस जगह पे कर रहे हैं, फिर उस रैंकिंग वाइज़ आपको वो रिज़ल्ट्स देता है। तो अगर आपके ब्लॉग्स की एसईओ अच्छी होगी, यानी कि लोग जो सर्च कर रहे हैं उन कीवर्ड्स पे होगी, एसईओ अच्छी होगी, तो आपके ब्लॉग्स रैंक करेंगे और आप ब्लॉगिंग से कमा सकते हो। और ब्लॉगिंग में यूट्यूबिंग से ज़्यादा पैसा है, ये भी आपको बता दूँ, क्योंकि यूट्यूब में आपने देखा होगा कि जब वीडियो प्ले होती है तो उसपे 1, 2, 3 इस तरह ऐड चलते हैं। लेकिन जो ब्लॉगिंग है वो एक-एक पेज पे 25-25 ऐड चल रहे होते हैं। हमारी कौम को एंटरटेनमेंट की बड़ी शौक है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। अ, आप स्टैट्स उठा के देख लें, हमारी सर्चेज़ देख लें पूरे साल की जो हुई हैं, उनमें भी आपको पता चल जाएगा। एंटरटेनमेंट के बड़े हम शौकीन हैं। एंटरटेनमेंट में अगर आप देखें तो हम जब मूवीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं, जब हम कोई भी वीडियोज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐड आप कहीं भी क्लिक करते हैं, वो आपको एक अलग जगह पे ले जाता है, वो क्लिक करते हैं वो कमा रहा है। इंडियंस हैं वो, बिकॉज़ इंडियंस इस चीज़ में बहुत हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ये है, हम पाकिस्तानी ऐसे हैं, हम नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, हमें सच्चाई तस्लीम करनी चाहिए। जब तक हमारे मुँह पे चपेड़ नहीं पड़ेगी, हमें नहीं अकल आएगी। हम सिर्फ 23 मार्च को एक या 14 अगस्त को एक गाना निकाल दिया, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों की फीसें नहीं अदा हो रही हमसे।
ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने ना आईटी को तवज्जो दी, ना किसी और चीज़ को तवज्जो दी। आप लोग जब वो क्लिक कर रहे हैं, दोबारा बैक टू द पॉइंट, जब वो आप क्लिक कर रहे हैं तो आप उनकी बार-बार एक-एक वेबसाइट से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 खुल रही हैं, ठीक है? उससे वो लोग पैसा बना रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बैठ के मूवी देख रहे हैं। हम लोगों को मूवीज़ देखनी है, हम लोगों को ड्रामास देखने हैं। हम लोग एक मूवी पे 2 घंटे तो दे सकते हैं, लेकिन एक ब्लॉग लिखने पे 20 मिनट नहीं दे सकते। दिस इज़ आवर प्रायोरिटी, ठीक है? ये हमारी प्रायोरिटीज़ ऐसी हैं। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, यार मैंने मेहनत बहुत की, लेकिन हमें सिला नहीं मिला। आखिर में इस चीज़ का मैं जवाब दूँगा आपको। उसके बाद आती है थर्ड चीज़, एफ़िलिएट मार्केटिंग। एफ़िलिएट मार्केटिंग से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा रहा हूँ। एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या होती है? ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़िज़िकल एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ के मुझे नाम शो हो रहे हैं। मोहम्मद शहरोज़, रिमशा सुहेल, फ़राज़ुल अली, नासिर। मैं इनको कहता हूँ कि मोहम्मद शहरोज़, मैंने फलाँ जगह से एक माइक लिया, ठीक है? या कैमरा लिया, बड़ा अच्छा था यार। आप मुझसे पूछते हैं कि यार आपने कैमरा कहाँ से लिया? या मैं आपको खुद बताता हूँ कि मैंने फलाँ जगह से कैमरा लिया और कैमरा बड़ा अच्छा था, आप भी वहाँ से ले लो। वहाँ पे मेरा नाम लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप क्या करोगे? आप जाओगे और जाके वहाँ पे मेरा नाम लोगे, आपको वो कैमरा दे देगा, थोड़ा-सा डिस्काउंट भी दे देगा, ठीक है? लेकिन उससे मुझे कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप ऑनलाइन करते हैं, अगर आप एफ़िलिएट मार्केटिंग के थ्रू करते हैं, तो आपको 10% तक मिलता है। और कई कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जो 10% से ज़्यादा भी देती हैं। इसमें सॉफ्टवेयर्स आते हैं, इसमें शॉपिंग की चीज़ें आती हैं, अमेज़न आपको 10% देता है, आपको पता है। अमेज़न और ब्लॉगिंग, यूट्यूबिंग को उसमें मिक्स कर सकते हो, मज़े की बात, क्योंकि ये ऑनलाइन अर्निंग का टॉपिक है, बहुत बड़ा ये टॉपिक है। इसमें हम सारी रात डिस्कस करते रहें तो ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक-एक चीज़ दूसरे में मिक्स है और बहुत बड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ब्लॉग लिखा टॉप 10 लैपटॉप्स, ठीक है? अब कोई भी सर्च करता है कि टॉप 10 लैपटॉप्स ऑफ 2022। अब उसमें आपने टॉप 10 लैपटॉप्स की एक लिस्ट जारी की है, उनके स्पेसिफिकेशंस और सारे पिक्चर्स और ये ईच एंड एवरीथिंग लिखाई है। नीचे आपने एक लिंक दिया हुआ है, इफ यू वांट टू बाय दिस लैपटॉप विजिट हियर। ठीक है, इफ यू वांट टू बाय दिस लैपटॉप फ्रॉम अमेज़न, फ्रॉम अलीबे, फ्रॉम फला-फला, ठीक है, विजिट दिस लिंक। 3-4 लिंक आपने दे दिए। वो किसी भी लिंक पे क्लिक करके वहाँ से बाय करने जाता है ना, आपको ब्लॉगिंग से भी पैसा मिल रहा है, आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी 10% कमीशन ले लोगे। मज़े की चीज़ है ना, यही यूट्यूबिंग में भी आप इस तरह कर सकते हो। तो दिस इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, जिसका बहुत बड़ा स्कोप है, जिसमें ना सिर्फ़ चीज़ें आती हैं बल्कि सॉफ्टवेयर्स में भी वो होस्टिंगर है, होस्टिंगर की आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, आपको 60% कमीशन मिलता है, ठीक है? उसी तरह आप ट्यूबबडी है, ठीक है? सेमरश है, हर प्लेटफ़ॉर्म एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत सारे मौके पर, क्योंकि उनको अपना प्लेटफ़ॉर्म ग्रो करना होता है और आपके पास ये चीज़ होती है। तो ये हो गई एफिलिएट मार्केटिंग। इसके बाद हम आ जाते हैं फ्रीलांसिंग पे। फ्रीलांसिंग इज़, अगर आपके पास कोई भी स्किल है, मतलब आप एक पेंटिंग बना सकते हो, आप एक लोगो बना सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, आप बहुत सारे स्किल्स हैं, कोई भी स्किल। अब आपको एक ऐसा स्किल बताऊँ कि आपको इस पे हँसी आएगी। मैंने इस पे 2-3 वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई, तो उधर गिग्स की तादाद देख लीजिएगा, मैंने वो दिखाया भी हुआ है। उसके बाद सेकंड वीडियो जब उस टॉपिक पे बनाई, तब गिग्स की तादाद, और बहुत सारे लोगों ने ये किया और माशाल्लाह कामयाब भी हो रहे हैं। वो ऐसा एक स्किल है कि जो अनपढ़ जो है वो भी कर सकता है। जिसको उर्दू बोलनी नहीं आती वो भी कर सकता है। वो क्या स्किल है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर फराज़ अली नासिर हैं, ठीक है? तो फराज़ अली नासिर मुझे ऑर्डर करेंगे जी कि मुझे हैप्पी बर्थडे का वो गोरे करते हैं, गोरों गोरों ने पैसा उड़ाना है भाई, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन्हें बर्थडे विश करूँगा कि हैप्पी बर्थडे फराज़ अली निसार, और ये वो, मतलब कि मैं एक फ़नी वे में करूँगा, ठीक है? फ़नी कुछ बोल रहा हूँ, या गाय के पास बैठ के, या बकरी के पास बैठ के, या किसी भैंसों के पास बैठ के, ठीक है? या खेतों में जाके मैं, वो लोग इस चीज़ को बड़ा एन्जॉय करते हैं, और आप देखिएगा फाइवर पे जाके सिर्फ सर्च आउट करें हैप्पी बर्थडे विशेज़, या ये आज आप खुद सर्च आउट कर लीजिएगा। वो लोग सिर्फ 10-10 सेकंड की, 30-30, 20-20 सेकंड के आपसे ₹1200 ले रहे हैं, ठीक है? और कई जो 30 सेकंड की वीडियो होती है, वो फिर ₹3500 लेते हैं, और उसके बाद ये एक-एक ऑर्डर की आपको बात बता रहा हूँ, और लाखों करोड़ों में लोगों ने कमाया हुआ है। ये कोई स्किल है यार? ये चीज़ों से लोग कर रहे हैं। बाकी हेवी स्किल्स की तो बात ही ना करें, हेवी स्किल्स तो आते ही बहुत आगे हैं, ठीक है? इसमें लोगों को क्या होता है,
सर फाइवर पे गिग नहीं बनती, सर फाइवर पे ये नहीं होता, वो ईच एंड एवरीथिंग खैर मैंने चैनल पे सिखाई हुई है, लेकिन द थिंग इज़ कि भाई जो काम कर रहे हैं उनके 6 सर हैं, आपके सामने मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। लेकिन यहाँ मेरी उँगलियाँ गिने, ये 10 ही हैं, आपके पास भी इतनी ही होंगी। मेरी आँखें 2 हैं, आपके पास भी इतनी होंगी, दिमाग आपके पास भी उतना है, लेकिन आप उसे यूज़ किसी और चीज़ में कर रहे हैं। मैं उसको यूज़ किसी और चीज़ में कर रहा हूँ। कोई और बंदा उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर रहा है। जिस फ़ील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ, आप किसी और फ़ील्ड में एक्सपर्ट होंगे जहाँ पे मैं एक्सपर्ट नहीं होऊँगा। क्यों? क्योंकि आप उस फ़ील्ड में अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं। गॉट इट? अब सेकंड चीज़, फ्रीलांसिंग जो है, ये भी बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। ये यहाँ पे सिर्फ़ फाइवर नहीं आता, यहाँ पे अपवर्क है, बहुत से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं। इवन आप फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो। मैंने फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट किया था ऑनलाइन फ़ील्ड वर्क फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया, उसके बाद ब्लॉगिंग पे गया, उसके बाद यूट्यूबिंग पे आया। ठीक है? तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, फ़ेसबुक एंड इंस्टाग्राम से भी। उसके बारे में भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं और ईच एवरीथिंग स्क्रीन्स पे करके दिखाया। और मेरी वीडियोज़ में एक क्वालिटी है भाई, कि मैंने कभी भी बैठ के इंटरव्यूज़ नहीं लिए कि इस बंदे ने इतना कमा लिया, उस बंदे ने इतना कमा लिया, उस बंदे ने इतना कमा लिया। भाई सबको पता है कौन कितना कमा लेता है और कमा रहे हैं। मेन थिंग इज़ कि काम करके दिखाओ। या ये नहीं कि मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाओ, वहाँ मेरे टीचर बैठे होंगे, वो सिखा रहे होंगे। मुझे जो आता है, मैं वो सिखा रहा हूँ। आपको एक-एक वीडियो में स्क्रीन पे एक-एक क्लिक करके दिखा रहूँगा मैं, मिस्टर हाउ चैनल पे अगर आप विज़िट करके चेक कर लें। एक-एक वीडियो पे एक-एक स्क्रीन पे क्लिक करके सब वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए हैं। लेकिन उसमें भी कई लोगों को मसला आता है कि सर मैंने फलाँ जगह पे जाके फलाँ चीज़ की, वहाँ पे मैं फँस गया, वहाँ पे मुझे ये मसला आ गया। अब जब आपको मसला आता है, देखें ऑनलाइन काम है, किसी भी जगह किसी को भी मसला आ सकता है। मुझे नहीं आते, मुझे भी मसले आते होंगे। अब मैं किसके पास जाऊँ? मैं किससे पूछूँ जाके? मसले को सर्च आउट करें, हर चीज़ का हल है। आप सबको पता है कि दरवाज़ा कैसे खोलते हैं, सबको पता है। लेकिन यूट्यूब पे जाके आज लिखिएगा कि हाउ टू ओपन अ डोर, नीचे 500 वीडियोज़ आई होंगी, उसमें भी लोगों ने बताया होगा कि दरवाज़ा कैसे खोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल अकाउंट बता रहा हूँ, मैंने वीडियो में बना के दिखाया हुआ है। आपने बनाया एक नई अपडेट, क्योंकि अपडेट्स आती रहती हैं, आपने बनाया, आपको उस अपडेट में फ़ोन नंबर ऐड करना नहीं आ रहा। आप क्या करेंगे? आप ये आके नीचे कमेंट करेंगे कि सर मैंने तो किया है, मुझसे नहीं हुआ। नहीं, आप यूट्यूब पे जाएँ, आप सर्च करें हाउ टू ऐड फ़ोन नंबर इन गूगल। जहाँ पे मसला आ रहा है वो मसला सर्च आउट करो, मसला हल हो गया, आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, हम लोगों को एक प्रॉपर गाइड चाहिए, एक प्रॉपर कोई जेब में पैसे डाल के दे और उसके बाद फिर हम सोचें। नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। आपका काम कोई भी और नहीं करेगा और ना कर सकता है। तो ये है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आपके अंदर कोई भी स्किल है, आप उसको बेच सकते हो। उसके बाद आ जाती है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स इज़ के सेलिंग प्रोडक्ट्स, सेलिंग एवरीथिंग ऑनलाइन। यूट्यूब के बारे में मैं आखिर में मुझे याद कराइएगा, अगर क्वेश्चन आंसर के सेशन में, तो आपको एक और चीज़ भी बताऊँगा, मेरे माइंड में निकलती रहती हैं। लेकिन अब ई-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स में आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अमेज़न का चूरन बेच रहे हैं, ठीक है? और सीधी बात है, इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उनका खुद अमेज़न पे सेलर अकाउंट भी अप्रूव नहीं हुआ हुआ, ठीक है? यहाँ पाकिस्तान में जिसको कुछ नहीं आता वो टीचर बन जाता है। टू बी वे हमें सच बोलना पड़ेगा, हमें फैक्ट्स को मानना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आपके सामने मैं एक कमरे में बैठ के वन मैन आर्मी, अगर ये सारे इतने इंस्टीट्यूट्स और इतने लाखों स्टूडेंट्स के होते हुए भी इनके अपने व्यूज़ नहीं आ रहे और मेरे एक सिंगल बंदे के हर चीज़ पे आ रहे हैं, तो व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स द पावर ऑफ स्किल, ठीक है? आपके अंदर स्किल होना चाहिए। आपको कोई किसी की मोहताजी नहीं चाहिए, आपको किसी से लिंक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से सलाम दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि लोग आपको पूछें, आप लोगों से ना पूछें। उसके बाद कई ऐसे मैंने देखे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, लेकिन अपने व्यूज़ उनके 3 दिनों में 1000 नहीं आते। सिखा डिजिटल मार्केटिंग दूसरों को रहे हैं और लाखों के कोर्स बेच रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सर्च कर लीजिए और खुद आपको पता चल जाएगा। अब ई-कॉमर्स का सबसे ज़्यादा चूरन अमेज़न का बेचा जाता है। लेकिन आपको मैं साफ और सीधी बात अगर बताऊँ, इस चीज़ पे खुद जाके सर्च कीजिएगा कि अमेज़न, अलीबाबा, दराज़ खुद ऐड कहाँ पर लगाते हैं? फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। आप सबसे ज़्यादा शॉपिंग जो करते हैं पाकिस्तानी, वो कौन से ब्रांड से करते हैं और उन ब्रांड्स की सबसे ज़्यादा फॉलोइंग किस जगह पे है? फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। वो ब्रांड्स अमेज़न पर नहीं बेच रहे। खाड़ी को अमेज़न पे देखा है?
ठीक है, लाइमलाइट को अमेज़न पर देखा है, जे डॉट को अमेज़न पर देखा है, नहीं। यार हम लोगों को ना सबक ही गलत पढ़ाया जा रहा है। हम लोगों को वो लोग पढ़ाने आ रहे हैं जिन्होंने बिज़नेस किया ही नहीं है, जिनके खुद अमेज़न पे अकाउंट्स अप्रूव ही नहीं हुए। ठीक है? आप लोग बेसिक पहले अपनी मार्केट को तो ग्रैब करें ना यार। अपनी मार्केट को तो पकड़ें, अपनी मार्केट को तो जकड़ें। जब अपनी मार्केट को आप ग्रैब कर लेंगे, फिर आप अमेज़न पे जाएँ, फिर आप अलीबाबा पे जाएँ, फिर आप कहीं पे भी जाएँ, आपको बेसिक्स पता होंगी कि प्रोडक्ट की पिक्चर्स कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट को सेल कैसे करते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जब आपके पास कस्टमर आता है तो उससे बात कैसे करते हैं, उसको डिलीवर कैसे करना है। हम पहले पूरी इन कंट्री में काम कर रहे हैं, उसके बाद कहीं बाहर जाएँगे। ठीक है? तो दिस इज़ ई-कॉमर्स कि आप कुछ भी बना के बहुत सारे ऐसे मैंने छोटे-छोटे ब्रांड्स देखे हैं जो अभी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आउटफिटर्स है, आउटफिटर्स नहीं सॉरी अ, एक ब्रांड है उसका नाम क्या है? ब्रांड नहीं है। ये नहीं है मतलब उनकी अभी तक कोई भी इन स्टोर नहीं है। अभी तक किसी मार्केट में आपको इन स्टोर नहीं मिला ईएलओ, यस, ईएलओ आपको कहीं पर भी इन स्टोर नहीं मिलेगा, सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बड़े-बड़े ब्रांड्स को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं और मज़े की चीज़ कि वो लंडे का माल भी बेचते हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। नए आइडिया के साथ आए हैं, ब्रांडेड चीज़ों के साथ आए हैं, यूज्ड ब्रांडेड चीज़ों के साथ आए हैं, ठीक है? और उनको ऑनलाइन बेच रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है हम मुसलमान हैं असल में, तो हमारी थोड़ी इस्लाम ज़्यादा जागता है, सीधी बात है। हम लोगों का क्या होता है, मँगाओ जैकेट आती जराबें हैं, ठीक है? हम लोग वो जो शेख चिल्ली वाली एक एग्ज़ाम्पल थी ना कि वो उसने मुर्गे के सारे अंडे एक दिन ही निकाल दिए, एक दिन ही वो ज़बह हम एक दिन में अंडे निकालना चाहते हैं, हम ट्रस्ट नहीं बिल्ड आज आपको अमेरिका से कोई भी गोरा चीज़ भेजेगा, आपको पता होगा कि यार ये 2 नंबरी नहीं करेगा, ये गोरा है। एक टाइम था मुसलमानों पे ये बिलीव किया जाता था, यार ये मुसलमान है, ये 2 नंबरी नहीं करेंगे। आज हम मुसलमान आपको पता है और बेसिक उसमें चीज़ क्या है कि हम लोगों में अकड़ इतनी आ चुकी है, सबसे ज़्यादा रिज़र्व, सबसे ज़्यादा ऑयल देख लें सारे मुस्लिम कंट्री से निकलता है, ठीक है? गोल्ड देख लें सबसे ज़्यादा किस हमारे शेखों की गर्दन यहाँ से नीचे नहीं आती, लेकिन इज़्ज़त कुछ भी नहीं है। आप मार्क ज़करबर्ग को देखें, आप एलन मस्क को देखें, आप बिल गेट्स को देखें, उनको कभी आपने ब्रांडेड टी-शर्ट्स और ब्रांडेड ये वो नहीं, टी-शर्ट ट्राउज़र में घूम रहे होते हैं, चप्पल पहनी होती है नीचे घर की। बेसिक चीज़ बंदे को खुद ब्रांड बनना पड़ेगा। चीज़ों से ब्रांड आप नहीं बनेंगे, अकड़ से ब्रांड नहीं बनेंगे। काम करें, मेहनत करें, क्वालिटी डिलीवर करें। ई-कॉमर्स का सबसे बेसिक असूल है क्वालिटी, कस्टमर का ट्रस्ट। जब आपके कस्टमर का आपका ट्रस्ट होगा, वो 10 और को बताएगा कि मैंने वहाँ से चीज़ मँगवाई थी, चीज़ बड़ी अच्छी क्वालिटी की थी और प्राइस भी बड़ी अच्छी थी। आप 10 की जगह ₹5 प्रॉफ़िट रखोगे, लेकिन वो ₹5 आपको अगले 50 साल तक काम आएँगे। लेकिन अगर आप 10 की जगह 20 प्रॉफ़िट रखोगे और चीज़ में भी क्वालिटी कम करोगे, तो फिर वो जो 10 साल भी चलना है ना, वो 1 साल ही चलेगा। तो ये है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है। 2021 के जनवरी में हमने लॉन्च किया मिस्टर हाउ ने और उसके बाद आप खुद पाकिस्तान में देख लें कि ई-कॉमर्स कितना बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है? और उसके बाद ये भी आपको बता दूँ कि इस कोर्स की जो प्राइस थी वो सिर्फ़ 3000 थी। हमने कभी कोर्स नहीं बेचे, हमने इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाए, लेकिन ये कोर्स एक एक्सपेरिमेंट्स के लिए था, ठीक है? कि हम चेक करेंगे ऑडियंस कोर्स कर रही है नहीं और ये कोर्स उन लोगों के लिए था, यहाँ पे सीपीसी की कॉन्फ्रेंस देख लें, यहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूट्स देख लें, लाख, 1.5 लाख सारे वो बच्चे जो पे कर सकते हैं, जो बड़े-बड़े लोगों के बच्चे हैं। वो जो लिया में बैठा है, वो जो राजनपुर में बैठा है ना, उसका किसी को ख़्याल नहीं है। वो नहीं दे सकता है, वो नहीं पे कर सकता है, उसके लिए कोई कोर्स नहीं है। हमने उसके लिए कोर्स बनाया। ईच एंड एवरीथिंग उस कोर्स में थी। उसके बाद हेल्प भी हम ग्रुप्स बना के उनकी वो कर रहे थे, सिर्फ़ 3000 में और वो 3000 इसलिए था क्योंकि हमारी टीम्स जो बैठी हुई थी, जो कोर्स प्रोवाइड करती थी, जो लिंक करती थी, जो उनको मैनेज करती थी, उनकी पेज़ निकले। समझ आ गई। बाकी उसके अलावा चैनल पे इससे ज़्यादा बड़ा कंटेंट, इससे ज़्यादा मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी में कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया गया। जो चीज़ लोग 6 महीनों के कोर्स में ऐड लगाना गूगल पे या फ़ेसबुक पे 6-6 महीनों में लाखों रुपए लेके सिखा रहे हैं, वो मैंने एक-एक वीडियो में सिखा दी है। और एक और चीज़ आपके अंदर कोई भी नॉलेज है ना, उसको शेयर करें, फ्री में शेयर करें, निकालें अपने अंदर से। हम पाकिस्तानी एक-दूसरे की टाँग खींचने में लगे हुए हैं कि यार तूने आगे नहीं यार वो मेरे से आगे निकल गया, मैंने उससे ज़्यादा आगे निकलना है। नहीं यार, वो आगे निकल गया है, दुआएँ दो उसको, खुद भी कोशिश करो।
लेकिन ये जेलसी का फैक्टर हम में से निकलना चाहिए। इसके इससे हम तबाह हो सकते हैं। तो ये चीज़ है भाईजान कि ई-कॉमर्स से आप 4th थिंग इज़ ई-कॉमर्स, क्योंकि टॉपिक ऑनलाइन अर्निंग बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा टॉपिक है। एक-एक चीज़ के अंदर, ब्लॉगिंग के अंदर 500 चीज़ें हैं, यूट्यूबिंग के अंदर 500 चीज़ें हैं, ई-कॉमर्स के अंदर 500 चीज़, हर चीज़, हर फील्ड जो है ना, उसके अंदर बहुत सारे आगे फील्ड्स हैं। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में यही एडवर्टाइज़मेंट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और ये सारी चीज़ें। अब आपको मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते थे कि पम्फलेट्स छपवा लिए, ठीक है? यार सोचो, अपने इस दिमाग को ना अल्लाह ताला ने यूज़ करने के लिए दिया है, इसको इस दौर में सोचो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते थे, हम पम्फलेट छपवा लेते थे, हमने कोई नई अकेडमी खोली, कोई नई शॉप खोली मोहल्ले में, हमने पम्फलेट छपवाए बड़े-बड़े, ठीक है? 5-6 हज़ार रुपया उस पे खर्चा किया, सबके घरों में जाके कागज़ फेंके या दीवारों पे बड़ा-बड़ा लिख लिया, आमिर पब्लिक स्कूल या फलाँ आमिर बाबा या ये जादूगर, ठीक है? तो उस पे काफ़ी खर्चा हो गया हमारा, कस्टमर्स आए, नहीं आए, गालियाँ बड़ी हैं, ठीक है? इस दौर में हमें यूज़ ही नहीं करना आ रहा। वो ही ₹500 में, सिर्फ़ ₹500 में, सिर्फ़ ₹1000 में, आप सिर्फ़ अपने मोहल्ले के, सिर्फ़ अपने जो आपका मोहल्ला है, सिर्फ़ उसको टारगेट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठ के ऑस्ट्रेलिया के एक मोहल्ले को, एक शहर को, एक गाँव को, जो एरिया आपने सिलेक्ट करना है, और उससे मज़े की बात कि सिर्फ़ फीमेल को, सिर्फ़ मेल को, या फीमेल और मेल इतनी एज से इतनी एज तक, या सिर्फ़ बच्चों को इतनी एज से इतनी एज तक टारगेट करके आप उनको ऐड दिखा सकते हैं। उससे कम पैसों में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 500 के ऐड लगाऊँ, मैंने एक नया जनरल स्टोर खोला है, ठीक है? उसमें मैंने एक सेल लगाई हुई है। मैं चाहूँगा कि इर्द-गिर्द, जो मेरे इर्द-गिर्द है ना, सिर्फ़ उनको यूट्यूब पे, सिर्फ़ वो जब फ़ेसबुक खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, उनको एड्स शो हों, मैं उनको पैसे लगा के उधर एडवर्टाइज़मेंट करूँगा, ठीक है? अब इससे भी लोग कमाते हैं। जो जिन लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं आती, वो क्या करते हैं, वो किसी से सर्विसेज़ लेते हैं। आप एक दुकान, अब देखें, जब पाकिस्तान में जो चीज़ खत्म हो जाती है ना, वो पाकिस्तान में खुल जाती है। प्रिंटर गोरों ने घर में रखे होते हैं, यहाँ प्रिंटर लोगों ने दुकानों में रख के ना सबको प्रिंट करके पैसे ले रहे हैं, ठीक है? तो मेन चीज़ ये है कि भाईजान, आप अगर एक दुकान खोल लोगे और उसमें ये सर्विसेज़ देना शुरू कर दो, सीखना कोई मसले 15 मिनट की बात है भाई, 15 मिनट में काम हो जाता है। अगर आप वो दुकान में सर्विसेज़ देने लगे, आप लोगों से भी कमा सकते हो, सीधी बात है। लेकिन क्यों कमा सकते हो? क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग सीखना नहीं चाहते, वो लोग सीखेंगे नहीं। आपने अगर सीखा होगा, आप उनसे कमा सकते हो, और सिर्फ़ उनसे नहीं, अपने भी किसी काम में लगा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप प्रॉपर्टीज़ बेच सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हो, बहुत सारे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कैंपेन रन कर रहे हो, वो रन कर सकते हो। पिछले दिनों मैंने एक ऐड देखा कि हम फॉर आपने भी बहुत सारे देखे होंगे कि हम मुश्कपुरी टॉप पे जा रहे हैं, मालम जब्बा जा रहे हैं, इतने सौ पर पर्सन है, ठीक है? 2500 पर पर्सन ले रहे थे। अब उसमें ₹500 का उन्होंने ऐड लगाए हुए थे, 500 में उनको 50 बंदा भी आ जाए तो उनका 500 किधर, मज़ा नहीं आता। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको यूज़ करना सीखें। पैसे की तरफ भागेंगे ना, अब देखें, मैं कहता हूँ कि जी मैं पैसे की तरफ भागूँगा। मुझे पैसा चाहिए, बस 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 6 महीनों में मुझे पैसा चाहिए। आपके पास पैसा कभी नहीं आएगा। आप एक चीज़, स्किल को पकड़ के उसमें एक्सपर्ट हो जाएँगे ना, हर तरफ से आएगा। क्योंकि आपके अंदर वो पैसे कमाने वाली मशीन आ चुकी है। आप उस मशीन को समझिए, उस मैकेनिज़्म को समझें। हम लोग वो नहीं समझ रहे हैं। हम लोग स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ बिल्कुल पढ़े, मैं खुद पढ़ा हूँ। मेरा फ़ील्ड भी मीडिया था। मैंने मास्टर्स मीडिया में किया। इसलिए मुझे थोड़ा लोगों को समझना भी आता है कि मतलब ऑडियंस को क्या चाहिए, किस तरह से, और यही चीज़ मैं आपको समझाने भी लगा था एंड में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यार देखिए, ऑडियंस को अपनी समझें। जो आपकी ऑडियंस है ना, उसको समझ के चलें। आपकी ऑडियंस क्या चाहती है? मीडिया की फ़ील्ड में कहा जाता है कि ऑडियंस को वो मत दिखाएँ जो आप दिखाना चाहते हैं, वो दिखाएँ जो ऑडियंस देखना चाहती है। पाकिस्तान में पीटीवी वर्ल्ड ने एक दफ़ा इंग्लिश में चैनल भी शुरू किया था, लेकिन नहीं चला। क्यों नहीं चला? हमारी ऑडियंस नहीं देखना चाहती और समझती ही नहीं है ना यार। हम लोग इंग्लिश बोल के ये समझते हैं कि हम लोग ऑडियंस के सामने बड़ी चीज़ बन रहे हैं, लेकिन नहीं, दैट्स रॉन्ग थिंग। आप लोगों को उनकी लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज में समझाओ। यार हमारी लैंग्वेज इतनी बुरी नहीं है। हमारी लैंग्वेज में हम टॉप पे आ सकते हैं। गोरे ने अपनी लैंग्वेज पे गोरा टॉप पे आया, वो दूसरे की लैंग्वेज पे नहीं आया। लेकिन हम लोग समझते नहीं। यहाँ पे एक साहब हैं, उन्होंने मेरे थंबनेल्स देखने के बाद
उन्होंने अपने थंबनेल्स उर्दू में बनाए और फिर कहा कि ये बड़ा ही मुझे मेरी टीम ने आके कहा, उन्होंने एक शॉर्ट्स बनाया, उसमें कहा कि मुझे मेरी टीम ने कहा कि सर अब हम उर्दू में थंबनेल बनाएँगे, अब हम उर्दू में हमारा इतना लेवल गिर गया, तो मैंने कहा नहीं देसी लोग भी मेरे अपने ही हैं। मतलब जो उर्दू बोलते हैं वो देसी लोग हैं? नहीं। आप एक वीडियो में उर्दू ना बोलो, आपके व्यूज़ ही ना आएँ, आप इंग्लिश बोल के दिखाओ। अवाम को जाहिल बनाया जा रहा है, अपने आप को बस एक सुप्रीम चीज़ बनाना है, उर्दू में थंबनेल लगा के भाईजान आप उर्दू में व्यूज़ लेना चाहते हो, सीधी बात है। अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, अवाम पे ये ना शो कराएँ कि यार मैं बड़ी चीज़ हूँ, मैं बड़ा तूफ़ान हूँ, नहीं। अवाम के अंदर यार, अवाम के अंदर रह के बढ़ना सीखो। मिस्टर राव अगर टॉप 10 में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये चीज़ थी कि हमने कभी ऊपर से नहीं आए, कि मैं बड़ी तोप चीज़ हूँ। हालाँकि मैं मीडिया के फ़ील्ड में एज़ अ राइटर भी काम करता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मैंने कभी किसी को राइटिंग या ग्राफ़िक्स का काम वो उस तरह नहीं कराया कि उसमें मैं लोगों को प्रो बनाऊँ या ये नहीं। जो लोग सीखना चाह रहे हैं और जिस लैंग्वेज में मैं सिखा सकता हूँ, जिस लैंग्वेज में लोगों को समझ आती है, इस आसानियाँ बाँटे एक-दूसरे के लिए, आसानियाँ। अपने आप को ऊपर रख के दूसरों को नीचे करके आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। उनको साथ लेके चलें, हर चीज़ में और अपनी ऑडियंस को समझें, वो क्या चाहते हैं। हमारी ऑडियंस बेगैरती चाहती है टू बी वेरी ऑनेस्ट और वो आपको पता होगा वीलॉगिंग और ये जो जितना पाकिस्तान में चल रहा है, इस ट्रेंड को हमें ही चेंज करना है, हम क्रिएटर्स को ही चेंज करना है, हम लोगों को ही चेंज करना है। आपने मुझे ₹1 नहीं देना कमा के, ना आप लोगों ने मुझे बताना है, ना आप लोगों ने मुझ पे कोई एहसान करना है। अपने ऊपर करें, अपने लिए करें। ना आप कोई मेरा इंस्टीट्यूट है जिसमें आएँ, ना आप मेरे कोर्सेज़ लें, ना आप मुझे ₹1 दें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहें, आप आप वो हैं जो अपने आप को रोक रहे हैं। ह्यूमन साइकी है एक, अगर आप उसको गौर से समझें। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं उस काम में कहीं फँस जाता हूँ। अंदर दिल के अंदर किसी कोने में ना मेरा उस काम करने को दिल नहीं है। लेकिन ऊपर-ऊपर से मैं खुद के साथ ही झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं मैं करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि उस काम में जब कोई मसला आया ना, तो मैं कहूँगा यार नहीं होता यार छोड़ो इसको। तो वो जो मैं कहूँगा कि ना यार नहीं होता छोड़ो इसको, वो मैंने अपने आप को कामयाबी से रोक दिया। अगर उन 9 महीनों में 1 दिन भी मैं रुक जाता और उस $5 की पेमेंट 9 महीनों बाद पे मैं रुक जाता ना, तो मैं आज आपके सामने ना बैठा होता। ये भाषण ना दे रहा होता। मैं इसको भाषण ही कहता हूँ चाहे मुझे खुद भी बुरा लगे। सच वो होता है जो आप अपने बारे में बोलें, दूसरों के बारे में जो आप बोलते हैं वो बहतान होता है, वो इल्ज़ाम होता है। सबसे पहले सच बोलना सीखें अपने साथ जब आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप खुद बोलें कि यार मैं हड-हरामी कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे काम करना चाहिए। लेम एक्सक्यूज़ेज़ आपको हमेशा नाकाम करेंगे, आपके लेम एक्सक्यूज़ेज़। मैं इस वजह से ये चीज़ नहीं कर पा रहा, मैं उस वजह से ये चीज़ कोई वजह नहीं। आप नहीं चाह रहे, इस वजह से आप नहीं काम कर पा रहे। आप गौर से अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करें, जो चीज़ आप करना चाहते थे, दिल से, क्या वो आपने नहीं की? आप कर लेते हैं। घर से भाग भाग के लोग शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो दिल से कर रहे होते हैं, लेकिन काम नहीं करते। ये कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ। करना चाहना और उसके लिए काम करना, उसके हार्ड वर्क करना बहुत बड़ा डिफ़रेंस होता है। सो यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। तो ऑनलाइन अर्निंग के और भी बहुत सारे फ़ील्ड हैं। अगर आपको किसी भी फ़ील्ड में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आई थिंक अब आपको पूछ लेना चाहिए। मेरा गला भी काफ़ी वो हो रहा है। ऑनलाइन अर्निंग टॉपिक फिर आपको बता दूँ कि इट्स बिग टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? और हर टॉपिक में, हर फ़ील्ड में इसकी बहुत सारी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अब हम हर प्लेटफ़ॉर्म को हर चीज़ में घुस रहे लेकिन आपको किसी भी फ़ील्ड से, किसी भी चीज़ से जो ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन बिज़नेस है, कुछ भी पूछना है, आप खुल के लाइव पूछ सकते हैं और मेरी किसी भी वीडियो में कोई गलती हो, कोई भी चीज़ हो, आप खुल के लाइव मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू नाउ। Now we will be conducting the question and answer session. If you have questions, raise your hand or drop your questions in the chat box. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं एक ब्लॉगर हूँ, एज़ वेल मैं एक फ्रीलांसर भी हूँ, तो आप ब्लॉगिंग का थोड़ा मुझे गाइड कर दें, लाइक आपका कितना एक्सपीरियंस है? आपकी कौन-सी वीलॉगिंग वेबसाइट है? वीलॉगिंग वीलॉगिंग में आपका फ़ील्ड कौन-सा है?
मेरी ब्लॉगिंग में जो नीश है वो टेक्नोलॉजी की है और मैंने मतलब डिफरेंट साइट्स पे काम किया हुआ है लाइक इंटर्नशिप में। तो मैं स्पेसिफिक कोई साइट नहीं है ऐसी कि मैं जिस पे स्पेसिफिक काम करी जा रही हूँ, मतलब डिफरेंट साइट पे थोड़ा थोड़ा सा काम किया। डिफरेंट साइट्स पे आपने काम किया हुआ है, और वीलॉगिंग या ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग और सिर्फ इसमें ये ना जैसे सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग है, तो हमारी साइट थी मेरी और मेरे भाई की, हमने काम किया था उस पे। हमने सिर्फ 2 मंथ काम किया होगा, थोड़ा उससे एसईओ वगैरह की होगी, और उसके हमें साल के एंड पे रिजल्ट्स आए थे कि अमेजोन से उसने 2 सेल्स जनरेट की थी। लाइक हमने छोड़ माशाल्लाह। दिया था उस चीज को। तो यही चीज है ना कि आपको एक साल में वो कैसे वो कर सकता था कि एक साल में आप उस पे ग्रो कर लें। ठीक है। तो जी ये तो ये है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने एक साल में 2 अफिलिएट मार्केटिंग से भी सेल्स निकाली, सिर्फ ब्लॉगिंग से नहीं कमाया। सिर्फ व्यूज नहीं आए, बल्कि आपके लिंक से लोग गए और उन्होंने परचेज भी किया। तो ये आपके जी सामने ये तो लाइव है। एग्जांपल है। ठीक है। तो तो आप आपका मतलब अब कितना इस पे एक्सपीरियंस चलते है? हैं। मेरा एक्सपीरियंस, मैंने जिस तरह आपको खुद बताया कि मैं खुद अभी ब्लॉगिंग, आपको भी पता होगा, बहुत बड़ी फील्ड है। आप सिर्फ एक जी निच को पकड़ के उस पे काम करते हो, लेकिन दूसरी निच पे फिर आपका दिल करता है उस पे भी किया जाए। जी जी। तो इस पे मैं और मेरी टीम अभी है, पहले नहीं थी। ठीक है। तो हम लोग टेक की निच पे ही कर रहे हैं। ठीक है। और टेक की निच पे ही हम साथ एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा हम न्यूज़ पे भी काम करते हैं। ठीक है। और ठीक। न्यूज़ पे, इंटरनेशनल न्यूज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ आपको पता है कि वो फिर आपका सीपीएम अच्छा होता है। पाकिस्तान का सीपीएम जी भी हाँ, आपको पता है कि वो अच्छा नहीं है। ऐसा ही है। तो इस वजह से इंटरनेशनल नेचर्स पे एंटरटेनमेंट न्यूज़ की करते हैं, और साथ में टेक की करते हैं। टेक में पुराना कंटेंट भी होता है, नई चीज़ें भी आती हैं। न्यूज़ में नई चीज़ें आती हैं, और नई चीज़ पे आपको एसईओ करना बड़ा आसान होता है, बड़े मज़े की चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जी किसी एक्टर का या किसी जगह कोई ब्लास्ट हुआ, अल्लाह ना करे, किसी एक्टर का कोई अफ़ेयर चल पड़ा, कोई चीज़ चल पड़ी और लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह एलन मस्क ने ट्विटर बाय कर लिया एकदम। अगर आप यस। उस न्यूज़ को विदिन 15 मिनट, विदिन 20 मिनट्स उस पे ब्लॉग एक अच्छा-सा एसईओ करके लिख देते हैं, तो वो टॉपिक आपके ख़्याल में तो पहले था ही नहीं। पहले तो वो गूगल को भी नहीं पता था, ना लोगों ने उस पे सर्च किया था, वो टॉपिक ही 15 मिनट पहले आया। तो जब आपने उस पे लिख दिया, तो सबसे पहला ब्लॉग या पहले 20 ब्लॉग्स में से भी आपका आ गया, तो आपका ब्लॉग निकल गया। जी ऐसा ही है। जी। और एडसेंस के बारे में बता दें, लाइक एक साइट थी उसके लिए मैंने एडसेंस का अप्रूवल लेना था, लेकिन लो वैल्यू कंटेंट का ही एरर आया था, और एक उसमें किस तरह आया था का कि रहा है? आपने अमेज़न लो वैल्यू कंटेंट। हुँ, लो वैल्यू कंटेंट में वो उसमें प्लेगरिज़्म आ रहा होगा, कंटेंट में। ठीक है। नहीं, और प्लेगरिज्म नहीं था उसमें, मतलब जो मैंने खुद प्लेगरिज़्म चेक किया था वो उसमें प्लेगरिज्म नहीं आ रहा था। लाइक उसमें डाउनलोड लिंक्स भी थे। अब मैंने जिनसे मतलब हुँ, गाइडेंस हुँ। ली है, उन्होंने कहा था कि आपने डाउनलोड वाली लिंक्स लगाई हुई हैं, तो वो चीज़ हुँ। ठीक नहीं है। अगर आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स है ना, और आपने डाउनलोडिंग लिंक्स लगाए हुए हैं, और वो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसी चीज़ें हैं जो गूगल प्ले स्टोर या गूगल इतना अलाउड नहीं करता, तो जी फिर उसमें मसला आ सकता है। ठीक है? ठीक है। तो फिर तो आप जब गूगल से अप्रूवल लेना हो, तो तब तक आप वेबसाइट पे कोई ऐसा काम ना करें। ठीक है? उसके बाद इंटरनल में एक्सटर्नल लिंक भी नहीं लगा सकते? एक्सटर्नल लिंक देखिए लगा सकते हैं, लेकिन वो जो एक्सटर्नल आप लिंक लगा रहे हैं, वो किसी ऑफ़िशियल वेबसाइट या ऑफ़िशियल अच्छी चीज़ का होना चाहिए। ठीक है? ठीक। आप एक वेबसाइट अप्रूव करवा के अप्रूवल लेने के बाद फिर उस पे ऐसे काम करें ना, और वो भी रेगुलर बेसिस पे ना करें, आहिस्ता-आहिस्ता से करें। ठीक ठीक। और सर ये कि अब साइट है ना, हमारी साइट जो अभी टेक्नोलॉजी वाली है, वो हमने बैकलिंक्स बनाए हैं 2-3। तो जहाँ पे बैकलिंक्स बने हुए हैं, मैंने आज चेक किया है मौज से, तो जहाँ बैकलिंक्स बने हुए हैं वो साइट पे स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से हमारी साइट पे भी स्पैम स्कोर आ गया है हुँ, हुँ। 18%, जबकि बिल्कुल वो न्यू साइट है। तो स्पैम स्कोर कैसे रिमूव किया जाए? लाइक मैंने देखा था यूट्यूब वीडियोज़, तो वो मैंने काम किए, जो सर्च कंसोल में हम जाते हैं और वो हम उन लिंक्स को डिस्पॉग के ज़रिए करते हैं रिमूव। हुँ, हुँ। आप वहाँ से भी एक तो कर सकते हैं, दूसरा आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च करें, एंड थर्ड चीज़, आपकी जो होस्टिंग कंपनी है उससे भी कॉन्टैक्ट करें। उनसे लाइव चैट सपोर्ट में कॉन्टैक्ट, आपको वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके लाइव चैट सपोर्ट में और उनसे वो रिमूव करवा सकते हैं। मेरी वेबसाइट में बहुत सारे मसले हैं जो उनसे मैंने लाइव रिमूव करवाए हैं। ठीक, ठीक। और सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब एक साइट आप लेते हैं, न्यू साइट लेते हैं, तो आप उसका क्राइटेरिया बताते हैं एडसेंस पे अप्लाई करने, लाइक कितने टाइम के बाद कितने आपके आर्टिकल्स होने चाहिए, आर्टिकल की वर्ड की स्ट्रेंथ इट कितनी होनी डिपेंड्स चाहिए? ऑन योर ट्रैफिक, इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर ट्रैफिक। ठीक है? ओके। आपकी अगर ट्रैफिक अच्छी है, आपकी ट्रैफिक अगर सर्च से आ रही है, ठीक है?
या लोगों रिकमेंडेशन से आ रही है, जिस तरह गूगल रिकमेंड करता है बहुत सारे ब्लॉग्स, आपने गूगल न्यूज में देखा होगा, या गूगल की बहुत सारी एप्लीकेशंस में ब्लॉग्स रिकमेंड हो रहे होते हैं। तो अगर आपकी ब्राउज फीचर रिकमेंडेशन से या सर्च से आ रही है ज्यादा ट्रैफिक, तो गूगल आपको अप्रूव करने में एक दिन भी नहीं लगाएगा, ठीक है। और ठीक। इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्यूज ऑन ट्रैफिक, ठीक है। और इसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, जिस तरह यूट्यूब का एक स्पेसिफिक नंबर है ना, कि आपके इतने हजार घंटे वॉच टाइम या इतने हजार सब्सक्राइबर्स पूरे हुए उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वेबसाइट में कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, गूगल आपका पूरा एक दफा वेबसाइट देखता है, उसका ट्रैफिक चेक करता है कहाँ कहाँ से आया, उसके बाद आपके ब्लॉग्स देखता है, वो सारी चीजें देखता है, अगर आप गुड होता है तो वो अप्रूव कर देता है। ठीक। पर सर मैंने जो है ना, हमने एक कोर्स लिया था, उसमें मेरे कोलीग थे, उन्होंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया था, सारा कंटेंट उन्होंने कॉपी पेस्ट किया था और उनकी साइट पे अप्रूवल हो गया था। लाइक कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, ना ट्रैफिक थी, बिल्कुल न्यू ब्लॉग था और ये चीज़ हो गई थी। और इवन मैंने खुद अपनी एक साइट देखी थी ब्लॉग स्पॉट वाली, उसमें ये था कि उस बंदे ने कभी जॉब्स का ज़िक्र कर रहा है, कभी किसी की शादी का ज़िक्र कर रहा है, कभी क्या, लाइक कोई एक चीज़ तो स्पेसिफिक थी ही नहीं, देखिए ये लेकिन उसमें चीजें, ये एड्स चल रहे जुगाड़ थे। कभी आप चल सकते हैं। गूगल या यूट्यूब में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चैनल भी मोनेटाइज करा के दे रहे हैं, जो बहुत सारे और भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जुगाड़ कहीं ना कहीं चल जाते हैं, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते और इनसे आप ग्रो कभी नहीं कर पाते। एक दफा आप जुगाड़ वाली चीज में चले गए ना, कि मुझे ये कॉपी पेस्ट करना है, ये इस तरह काम करना है, फलां का तो चल गया, मेरा क्यों नहीं चलेगा। अगर आप एक दफा भी जुगाड़ वाले काम में चले गए तो आप जुगाड़ ही लगाते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? सर मेरा क्वेश्चन था आपसे, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। सर इट्स बिन मोर देन 8 मंथ्स मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाया, तो गिग्स भी बनाई। व्यूज आगे पीछे होते रहते हैं, कभी बहुत ज्यादा हो जाते हैं और कभी एकदम डाउन हो जाते हैं। अभी रिसेंटली तो मेरी गिग मैंने रिएक्टिवेट की है, 6 महीने का एक्सपैन होता है ना, व्यूज जिसमें हम मीन्स लोग मैक्सिमम इम्प्रेशंस, टाइम वही होता है। व्यूज मीन्स जी इम्प्रेशंस, इम्प्रेशंस, जी जी, इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस, ठीक है। अब देखें, उस पे ऑर्डर नहीं आ रहे आपको? नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रहे। बिल्कुल भी नहीं आ रहे। ये गलती फाइबर की नहीं है, ये गलती आपकी है, ठीक है। अब आपकी किस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वीडियो है, उस पे इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। इसी तरह फाइबर की एक गिग है, उस पे इंप्रेशन आ रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। इट मीन्स कि क्लाइंट उसको देख रहा है, लेकिन क्लाइंट को उसमें जान नहीं लग रही। ये मर्जी फाइबर की तो नहीं है, ये मर्जी आपकी भी नहीं, ये मर्जी है क्लाइंट की, कि वो किसको ऑर्डर देता है। जब वो सर्च करता है, इंप्रेशंस आपकी गिग के आ रहे हैं, मतलब शो हो रही है लोगों को, क्लाइंट्स को शो हो रही है। क्लाइंट्स जितने भी आपके इंप्रेशन आए, मतलब उतनी दफा बहुत सारे क्लाइंट्स ने आपकी गिग देखी, लेकिन आपकी गिग में वो इंटरेस्टेड नहीं थे। वो उनको इतना शायद वो लगा नहीं कि यार इनसे काम करवाया जाए तो ये ठीक करके देंगी। आप अपनी गिग पे पिक्चर्स चेंज, जो गिग पे पिक्चर्स लगाई होती हैं, अपने कंपेटिटर्स को देखें, उस गिग में जो सबसे ज्यादा ऑर्डर्स ले रहे हैं उनकी पिक्चर्स देखें, उनकी गिग में नीचे डिटेल्स देखें, वो ऑर्डर्स देखें, आप देखें कि आपकी गिग में और उनकी गिग में क्या क्या फर्क है। सर हेलो। काफी लोग ये कहते हैं ना कि वो कंपेटिटर जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनको देखें, इस तरह की पता नहीं कोई टाइटल आएगा तो वो कंपेटिटर्स में आ जाएगा, इस तरह करके कुछ बोल रहे थे, कुछ टर्म्स यूज करते हैं। तो उस तरह नहीं करना, ऐसा रखना है कि लोग ही इसको काम को लेकर चलना है, क्योंकि न्यू हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती है चीज। इस चीज का मुझे डिफरेंस बता दें। मैं एक टॉप अकाउंट का अगर टाइटल इस्तेमाल। इंप्रेशन इंप्रेशन आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपको क्लाइंट देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें न्यू या पुरानी की चीज नहीं है, इसमें क्वालिटी वर्क की चीज है। आप एक तो उससे प्राइस थोड़ी कम रख दें, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी आप ज्यादा दें। आप जो क्लाइंट है वो जब आपकी गिग पे आए तो उसे ये लगे कि यार इस बंदी से अगर मैं काम कराऊंगा तो मुझे काम अच्छा मिलेगा, ठीक है, कम प्राइस में ज्यादा अच्छा काम मिल सकता है। तो ये एक चीज है। उसके अलावा एक और फाइबर पे जो मैंने एक निकाला था तरीका, वो अभी तक और किसी ने नहीं बताया हुआ, वो मैंने खुद ही फ्रीलांसिंग करते हुए मैंने एक दो दफा उस तरह ऑर्डर लिए थे, वो भी मैंने शेयर किया। वो मेरी एक ब्लॉगिंग की या टाइपिंग वर्क का ऊपर थंबनेल पे कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें मैंने वो चीज बताई थी कि आप क्लाइंट को डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जिसके पास ऑर्डर है ना, उसके नीचे जाएंगे तो बहुत सारे क्लाइंट्स के रिव्यूज आ रहे होंगे, उन रिव्यूज में ऊपर नाम लिखा होता है। उन नामों को सर्च करके आपको 50 में से कोई 10-15 जरूर मिलेंगे क्लाइंट। उनको डायरेक्टली ईमेल करके या इंस्टाग्राम पे रीच करके या ट्विटर पे रीच करके
आप उनसे भी ऑर्डर ले सकते हो। लेकिन इट डिपेंड्स कि आप रीच किस तरह करते हो, आप उनको मैसेज किस तरह से करते हो और आप उनको प्रेज़ेंट किस तरह से करते हो अपना काम। ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम एनीवे सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि आगे अगर मैं देखूं 6 महीने या साल आगे, मतलब फ्यूचर हुँ। में कौन सी स्किल सबसे बेस्ट रहेगी? अमेज़न है, एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है या कॉपी राइटिंग है? और इनके लिए कोई बेस्ट सोर्स अगर आप कोई रिकमेंड करें तो। यार देखो जो एसईओ है ना, उसकी हर फ़ील्ड में डिमांड है। एसईओ समझ लें इंटरनेट पे सारे कामों की बाप है, ठीक है? जिस चीज़ की एसईओ अच्छी नहीं है, चाहे वो ई-कॉमर्स है, चाहे वो ब्लॉगिंग है, चाहे वो यूट्यूबिंग है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है, चाहे वो कुछ भी है। जिस चीज़ की एसईओ अच्छी नहीं हुई, चाहे वो फाइवर पे गिग भी है, एसईओ अच्छी नहीं हुई, वो ऊपर नहीं आएगी, वो कंपेटिटर्स को कम्पीट नहीं करेगी। तो एसईओ मोस्ट डिमांडिंग स्किल है, सबसे बड़ा स्किल है, सबसे बेस्ट स्किल मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। एसईओ अच्छी है, सब अच्छा है और एसईओ सिर्फ सीखने से नहीं आती, टूल्स से नहीं आती, एसईओ दिमाग में फिट होती है। तो एसईओ को दिमाग में फिट करने की कोशिश करें। ठीक। और सर बेस्ट सोर्स अगर मतलब ये मैंने सीखनी हो तो कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा, या कोई आपका है इसके बारे में कोई सोर्स वगैरह बता दें आप। एसईओ पे 3-4 वीडियोज़ बनाई हैं, आप वो सर्च कर लें। उसके अलावा बाकी ठीक है। लोगों की वीडियो देख के मैं किसी से आपको रोकूँगा नहीं कि फलाँ की ना देखो या फलाँ के पास जाओ, नहीं। आप किसी एक को ना पकड़ें, आप हर चीज़ ठीक। में जाएँ, आप अपने दिमाग को आपने खोलना है। कभी भी किसी को के साथ आपने फिर वही बात की कि किससे सीखें या किसके पास जाएँ, किसी के पास ना जाएँ। आपको किसी को ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये चीज़ें सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सीखी हैं। आप हर एक को सुनें, हर एक को देखें, देख के एनालाइज़ करें, उस चीज़ को वर्क करके देखें कि यार कौन-सी चीज़ वर्क कर रही है, ठीक है? फिर आप देखें कि मैंने इस ये बंदा फलाँ टूल बता रहा है, इस टूल को मैंने यूज़ नहीं करना, अब इस टूल के बगैर क्या मुझे ये कीवर्ड निकालने आते हैं? तो वो उसको चेक करें। ठीक है। और सर ये मुझे ये बता दें, वेबसाइट्स के लिए सीखा जाए या यूट्यूब वीडियोस के लिए या फाइवर के लिए या किसके लिए स्पेशल, मतलब कौन सी इसके लिए अच्छी होनी आपको चाहिए? आपको एसईओ एक दफ़ा सही तरह समझ आ गई ना, तो आपको किसी एक स्पेसिफिक के लिए सीखनी नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी आप प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे, आप एसईओ में एक्सपर्ट हैं, आप मात नहीं खाएँगे। ठीक सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने वीडियो में कहा था कि आप यूट्यूब के बारे में मुझे आपको याद करवाइएगा, आप लास्ट में कुछ बताएँगे, तो प्लीज़ वो बता दीजिए। वो मैंने बता दिया था। वो मैंने लास्ट में दोबारा उसी टॉपिक पे आया था, कि हम लोग ना बहुत इंग्लिश का हम लोग एक्स्ट्रा होके मिलने की कोशिश करते हैं अवाम से, जो कि हम लोगों को नुकसान पहुँचाता है। यूट्यूब में हमेशा याद रखिए अपनी ऑडियंस से रिलेटेड जिस तरह की ऑडियंस है, उस तरह का कंटेंट डालें, उस ज़ुबान में उन्हें समझाएँ, उस ज़ुबान में उनसे इंटरैक्ट करें। तो ये आपके लिए बड़ा प्रो रहेगा और ये बहुत प्रो टिप है और अगर आप इस तरह करेंगे, इसमें आपकी भी कामयाबी है, आपकी ऑडियंस भी आपको सही तरह समझ के कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सनान अहमद का एक क्वेश्चन है कि हम फाइवर पे इसलिए काम स्टार्ट नहीं करते क्योंकि हमारे ज़हन में ये चीज़ होती है कि वहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो इस पे बिल आप अपना कोई कमेंट दे दें। बिल्कुल, ये हमारे अंदर का इंसान होता है जो हमें रोकता है, जो हमें काम नहीं करने देता, जो मैंने पहले आपको कहा कि वो आप हैं जो आप अपने आप को कामयाबी से रोक रहे हैं और कोई भी नहीं है। जब मैं यूट्यूब पे आया था, तो आपको पता है पहले कितने लाख यूट्यूबर्स थे? मैंने नहीं देखा, क्योंकि अगर आप उनको देखेंगे तो आप हार जाएँगे। आप जब दुनिया में आए थे, पैदा हुए थे, उससे पहले कितने लाखों करोड़ों इंसान आ चुके थे, आपके आने की क्या ज़रूरत थी? ना आते। भाईजान कॉम्पिटिशन होगा, कॉम्पिटिशन में ही तो काम करने का मज़ा है, कॉम्पिटिशन में ही तो अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। फाइवर पे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल लाखों बंदे हैं, जब हज़ारों बंदे थे, तब वो एक अगर आज फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है, वो ये सोच के ना आता कि पहले ही इतने बंदे हैं, मैं क्या करूँगा? तो वो आज ना कमा रहा होता। मैं अगर ये सोच के यूट्यूब में ना आता, ब्लॉगिंग में आप देखें करोड़ों नहीं अरबों ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इंसानों से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। अब उधर कोई एक नई वेबसाइट मैं ना बनाऊँ यार, पहले ही इतनी वेबसाइट्स है, मेरा कौन देखेगा? तो ये इससे फिर कभी भी नहीं होगा, फिर तो कोई भी नहीं, फिर सब सब इस दुनिया से चले जाते हैं।
कंपटीशन आपको स्ट्रॉन्ग करता है, कंपेटिटर आपको स्ट्रॉन्ग करता है। जब आपका कंपेटिटर स्ट्रॉन्ग होगा, आप खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि यार ये इतना कर रहा है, मुझे भी करना है। जब आपका कंपेटिटर ही लूज़ होगा ना, तो फिर आप काम भी नहीं। मैं हमेशा मेरे कई यूट्यूब में बहुत सी जगह पे ब्लॉगिंग में, फ्रीलांसिंग में कंपेटिटर्स हैं। मैं कई दफ़ा पर्सनल में उन्हें मैसेज करके टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उन्हें मशवरे भी देता हूँ जो मुझे आता है, ठीक है? और बहुत सी चीज़ें अगर वो कहीं पे उनकी वीडियोज़ रैंक ना कर रही हो, डाउन कर रही हो, मैं उन्हें हमेशा ये कहता हूँ, आप किसी से पूछ सकते हैं कि यार ऐसा काम करो ना कि मेरी जले। मुझे 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 ना एक वो जुनून आएगी यार ये इतना कर रहा है, इतना वो कर रहा है, तो उसके फ़ेज़ में आके मैं खुद को ग्रो करूँ। कंपेटिटर से आप ग्रो होते हैं। अपने यहाँ की साइकी को नेगेटिव की जाए, उसी चीज़ को पॉज़िटिव लें। उसी चीज़ को जिस चीज़ में आप कमज़ोर हैं, जो आप अपनी कमज़ोरी समझ रहे हैं, उसी चीज़ को अपनी ताकत बनाएँ, तो आप कामयाब हो जाएँगे। थैंक यू सर। सर यासिर उस्मान का एक क्वेश्चन है कि नो कोड वेब टूल्स बनाने का क्या स्कोप है फ्रीलांसिंग में, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम टूल यूज़ कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के लिए, तो इनका क्या स्कोप है, तो इसके बारे में बता फर्स्ट दें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जो हैं, हुँ, हुँ। इनका ये फ्रीलांसिंग में क्या स्कोप है। ये एक ही क्वेश्चन है? जी, एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन उनका ये है कि नो कोड जो वेब टूल्स बनाने का क्या स्कोप है। ओके, ओके। वेब टूल्स टूल्स आजकल वेबसाइट्स में बहुत इन हो रहे हैं, ठीक है? और टूल्स का बड़ा स्कोप है, ठीक है? जिस तरह लोगों आपको पता है कि अब एक बंदे को एसईओ नहीं आती, वो टूल की वेबसाइट पे गया, ट्यूबबडी हो गया, विडाईक्यू हो गया, ये बड़े आजकल चल रहे हैं। लोगों ने एसईओ सीखी हुई नहीं है, तो अब वो क्या करते हैं, वहाँ जाके वीडियो का टाइटल डाल दिया कि मुझे इसकी एसईओ कर दीजिए, वो तो वो एसईओ कर देंगे आपको, तो लोग वो टूल्स की वेबसाइट इसलिए चलती हैं। सेकंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ऐसी चीज़ है क्योंकि इंसान दिन-ब-दिन ये चाह रहा है कि उसे ये काम भी ना करना पड़े, वो काम भी ना करना पड़े, वो काम भी ना करना पड़े। ठीक है। इसमें फ्रीलांसिंग में हेल्प हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि आप फ्रीलांसिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह चैट जीपीटी है या इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनको यूज़ करके फ्रीलांसिंग में ब्लॉग्स भी लिख के दे सकते हो। बहुत सारे ऑटो जिस तरह गूगल के बहुत से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आपको ऑटो इमेज भी बना देते हैं, उस टाइप की इमेज ढूँढ देते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो फ्रीलांसिंग में, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। लेकिन जुगाड़ की तरफ क्यों जाना है? अपने अंदर ये आप क्लाइंट को दे के पैसे तो कमा लोगे, लेकिन आपके अंदर स्किल नहीं ग्रूम हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस चली जाती है, फिर क्या करेंगे? ऐसा काम करें कि जिसमें कोई आप किसी प्लेटफ़ॉर्म के मोहताज ना हो, प्लेटफ़ॉर्म्स आपके मोहताज हों, आपके अंदर स्किल हो। आपके अंदर जब स्किल आ गया, तो फिर आप चाहे चैट जीपीटी को यूज़ करें, आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें, आप टूल्स वेबसाइट्स बनाएँ, सब कुछ करें। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो चीज़ हाथ से एक-एक चीज़, इची-बिची उसकी पता होनी चाहिए, एक-एक चीज़ बनानी आनी चाहिए। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली सर भाई आप मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो मेरा 1 के सब्सक्राइबर थे स्टार्टिंग में, और मैं गेमिंग की वीडियोस डालता था, तो फिर मेरे चैनल पे 2-3 स्ट्राइक्स आ गई, जिसकी वजह से ना 3 मंथ तक मैं अपलोड नहीं कर पाया। और उसके सही। बाद फिर मैं वीडियोस डालता हूँ तो उस तरह रिस्पॉन्स नहीं आता कि जिस तरह पहले आता था। मतलब पहले मेरी एक वीडियोस 1 लाख तक चली गई थी, तो उसके ऊपर स्ट्राइक आ गई और वो हट गई। उसमें क्या वॉइस ओवर उसके भी देते थे गेमिंग में साथ-साथ? हाँ, वॉइस ओवर भी मैं करता था, लेकिन उसके ऊपर स्ट्राइक आ गया और हट गया। अब फिर मैंने कंटेंट चेंज किया, तो अब मैं वीडियोस डालता हूँ, लेकिन उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आता। तो अब मैंने आपसे पूछना है कि आपने 9th मंथ तक वीडियोस डालते रहे हैं, और मुझे पता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में उस तरह रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप कैसे यस। मोटिवेटेड रहे हैं? यार मोटिवेटेड जब आपकी अब यहाँ पे बहुत सारी मेरी माएँ-बहनें बैठी हैं। मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता, इट्स नॉट गालियाँ, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मोटिवेट रखती हैं। जब आपका वो प्रेशर बना हो ना, ठीक है? जब आपको हर तरफ से वो तो आपको हर चीज़ भूख जो होती है वो सब कुछ सिखा देती है, भूखे बनो, ठीक है? और एक चीज़ से निकालना है तो निकालना है। 4 साल यूनिवर्सिटी में आपको क्या चीज़ मोटिवेटेड रखती है? मुझे ये बताएँ। उसके बाद आपको पता है जॉब भी नहीं मिल रही, क्या चीज़ मोटिवेट रख रही है आपको? स्कूल में 10 साल, कॉलेज में 10 बस साल, क्या चीज़ मोटिवेट रख रही है? पढ़ना है तो पढ़ना है, डिग्री लेनी है। बस, तो यहाँ पे भी कमाना है तो कमाना है भाई, निकालना है तो निकालना है, एक दिन एक आध वीडियो निकलेगी,
क्वालिटी इंशाल्लाह। कंटेंट, अपने कंपेटिटर्स बना लो, कंपेटिटर्स को देखो और उनसे ज्यादा बेस्ट देने की कोशिश करो। और वैसे काफी डिफिकल्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी और हर रोज वीडियो अपलोड, वो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। मेरा नहीं ख्याल, मैं यूनिवर्सिटीज के साथ साथ ये काम करता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के बाद, क्योंकि हम लोगों ने टाइम देना होता है दोस्तों को, हम लोगों ने टाइम देना होता है बाहर की किसी क्लब में चले गए बहुत सी ऐसी जगह होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, कभी दोस्तों के साथ बाहर रात रात बाहर बैठे रहते हैं, मूवीज देख रहे होते हैं, फन कर रहे होते हैं, उन सारी चीजों के पास के लिए हमारे पास टाइम होता है। कभी भी मैंने नहीं देखा कि किसी ने किसी दोस्त को कहा हो कि चल यार वहां चलते हैं, और उसने कहा हो कि मेरे पास इसका टाइम नहीं है। वो आगे से माइंड कर जाएगा, यार ये क्या बोल रहा है, तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। तो भाई आपके पास काम के लिए टाइम होता है, लेकिन इट्स अबाउट प्रायोरिटीज कि आप उसको कितनी प्रायोरिटी देते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। और हसनैन, मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं कि आप अपने साथ खुद झूठ बोलना छोड़ दें। मैंने आपको पहले भी ये चीज लेक्चर में भी यही चीज कही है कि अपने साथ जब हम झूठ बोलते हैं ना कि यार मैं इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं है, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ खुद से। टाइम है लेकिन वो मेरी प्रायोरिटी में नहीं है। अपने साथ खुद झूठ, अपने आप को खुद टोंट मारे कि हाँ भाई तेरे पास सब कुछ है लेकिन तू काम नहीं करने वाला, तू नहीं काम करता। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मेरा सलाम। एक क्वेश्चन मैंने ये पूछना है कि फाइवर और ये जो है अपवर्क वगैरह, यहाँ से अगर क्लाइंट नहीं मिलता आपको तो इसके अलावा हम कहाँ पे ज्यादा क्लाइंट को नहीं, टारगेट कर मैंने सकते अपना मेरी जिंदगी में जो फर्स्ट 3-4 क्लाइंट थे ना, वो मैंने फेसबुक से उठाए थे, फेसबुक के ग्रुप से। और उसका भी मैंने तरीके बताए हुए हैं वीडियोस में कि फेसबुक से आप किस तरह क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हो। थोड़ी पुरानी होंगी शायद, लेकिन फ्रीलांसिंग की कैटेगरी में प्लेलिस्ट में जाके अगर आप वीडियोस देखें तो उनमें शायद आपको मिल जाए। फ्रीलांसिंग के बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, लेकिन कभी भी किसी कोई भी क्लाइंट, अपवर्क हो, फाइवर हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी जगह कभी भी आपको क्लाइंट कहे ना कि 10 रुपए मुझे भेजो उसके बाद मैं ये करूंगा, तो वो स्कैम है। वो कभी भी ना करना, बाकी कोई मसला नहीं। ठीक। और हम खुद डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं उनको और कह सकते हैं कि मुझे ये काम आता है, अगर आपको इसके जी आपके पास कोई बिल्कुल, आप ऐसा फाइवर अपवर्क पे तो नहीं इस तरह कर सकते, फाइवर पे नहीं कर सकते, अपवर्क पे तो आप प्रपोजल भेजते हो। लेकिन हाँ, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट रीच कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे तो इतना नहीं है, खैर ना ही होने के बराबर है। फेसबुक है, फेसबुक पे ग्रुप्स में, फेसबुक पे बहुत से फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में क्लाइंट्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलते हैं। लाजमी, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ग्रुप में आपको क्लाइंट मिलेगा आपको पैसे देगा, नहीं, ढूंढने से मिलता ठीक ठीक, मैं समझ गया, थैंक यू। है। ओके, यू वेलकम। एनीवन एल्स? सर आपने किस चीज में ग्रेजुएशन की हुई है? मैंने मास्टर्स किया हुआ मैथ कम्युनिकेशन में, मीडिया के फील्ड में। ठीक ठीक ठीक। मैंने अभी तक मुझे शायद 2-2.5 साल हुए हैं, मैंने अभी तक अपनी डिग्री भी नहीं उठाई। ऐसा ही होता है, डिग्री को इतना पूछते नहीं है। और सर फेसबुक की बात कर रहे थे आप, तो वो एक चीज मुझे याद आ गई कि मेरा एक क्लाइंट था, मुझे फाइवर पर बहुत स्कैम्स मिले हैं सर, बहुत ज्यादा। और बिल्कुल मिलते हैं। फेसबुक से फेसबुक से मेरे क्लाइंट था ग्रुप में, जैसे आपने बताया ग्रुप में मैंने उसे मतलब उसने लिखा हुआ था कंटेंट राइटर चाहिए, मैंने बोला मैं हूँ, जबकि मैं नहीं थी, मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। तो उसने बोला $10। मैंने कहा ये तो थोड़े आता भी नहीं है और ये है भी, मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। तो वो हमारा $10 पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, शुरू में उसने $10 दिया था। अगर तो मैं कहती ये बहुत कम है तो छोड़ देती उसी चीज पे, लेकिन मैं उस चीज पे रही और यकीन माने मैंने $200 तक अर्न किया उस सिर्फ उस क्लाइंट से। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे मत ही मैंने भी ऐसे ही काम स्टार्ट किया। मेरा फर्स्ट काम मैं आपको बता रहा हूँ फ्रीलांसिंग था, और वो फर्स्ट उसमें उससे भी फर्स्ट अगर आप आए तो वो फेसबुक से ही पहले 3-4 क्लाइंट मैंने पकड़े थे। एक ऑस्ट्रेलिया की थी, एक 2 दुबई के थे, ठीक है, और एक इसी तरह टर्किश था, कुछ इस तरह। तो वो एक वेबसाइट से फिर दूसरी वेबसाइट, दूसरी से फिर तीसरी, यूं ही मैं करता गया।
फिर उनको मैंने कहा कि मेरे फाइवर पे आके ना मुझे उधर से ऑर्डर दो ताकि मेरी वो प्रोफाइल भी हो। तो ये मैंने अपनी 5 टिप्स में भी बताया हुआ कि 5 टिप्स जो फाइवर पे ग्रो करने की है, उस पे भी मैंने वीडियो बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी नॉलेज अपने अंदर नहीं रखा, जो है बांटता हूँ और इसी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझे और नवाज रहा है और मेरी ऑडियंस को भी नवाज रहा है। देखें अब जी उधर से मुझे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा और उसके बाद फाइवर पे फिर इसी तरह वो चीज़ चलती गई और फिर फ्रीलांसिंग से थक कर हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, फिर ब्लॉगिंग से थक के हमने यूट्यूबिंग स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी माशाल्लाह काम कर रहे हैं हर चीज़। ठीक सर। और सर यूट्यूब पे ये है कि मेरी सिस्टर का यूट्यूब चैनल है, तो उसने एक वीडियो बनाई थी 3 इयर्स अगो। उस पे अब उसने जाकर देखा, मतलब फिर उसने ना डेली की बेस पे काम नहीं किया। सब लोगों की मेरे ख्याल में तो ये गलती होती है, वो डेली की बेस पे काम नहीं करते, रिजल्ट्स नहीं आते, छोड़ देते हैं। हम झूठ बोलते हैं अपने आप से, व्यूज़ नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते। हम काम ही नहीं करते भाई। ऐसी बात है। हम लोग अपने लेकिन उसकी साथ वो तो वीडियो रैंक हुई थी और हुँ, हुँ। उस पे एड्स भी चल रहे हैं, स्टिल अभी तक एड्स चल रहे हैं। लेकिन उसने फिर मतलब कुछ ईयर्स बाद 1-2 वीडियोस मतलब अपलोड की, लेकिन उसका वैसा रिजल्ट नहीं था जैसा उस वीडियो का रिजल्ट था। बिल्कुल ऐसा ही है। उस टाइम भी अगे अभी आप सोचेंगे वो 3 साल शायद वो देती तो वो कहाँ से कहाँ पे होती। जी, ऐसा ही है। वो एड्स तो शायद कॉपीराइट क्लेम की वजह से चाह रहे होंगे, म्यूजिक वैसा यूज किया होगा। और भाई वो आपको कितना टाइम हुआ है यूट्यूब पे? मुझे यूट्यूब पे ये इस चीज़ पे अल्लाह नज़रे बद से बचाए, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है। अगर आप पिछले 10-12 सालों में टेक के चैनल्स को देखो, तो वो उनको 10 साल, 12 साल, 14 साल पुराने कोई होंगे, कोई कितने साल, जो आज हिट है। मेरा चैनल 2 फरवरी 2020 को बना और 4 फरवरी 2020 को पहली वीडियो आई और ये फरवरी के मंथ में मुझे 3 साल हो जाएंगे। माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर भाई। थैंक यू। I hope और we are किसी को done with the question. Yep. Sir, we wholeheartedly thank you for your worthy time and valuable experiences that you shared with us today. And thank you, everyone. You all have been amazing today. Hope so. You all will get maximum benefit from today's session. Plus, don't forget to fill the attendance form. Stay motivated, stay positive. Allah Hafiz.